हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का मेरे क्लास में हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे मैथ के क्लास कराने जा रहा हूँ, जो कि जीरो लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक करवाया जाएगा। और यहाँ पे आपसे मैथ का डर खत्म हो जाएगा। तो यही सब बातें के लिए आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि मिथिलेश प्रधान से चलता है। और यहाँ पे मैथ के 9th क्लास का करवाया जाएगा मैथ, वो भी सीरियल बाय सीरियल। तो अभी हम फिलहाल सूत्र को देखेंगे, ठीक है, जो कि 9th क्लास का सूत्र जो कि प्रमुख है, पढ़ना अनिवार्य है। जो कि पहला सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे देखिए मुख्य सूत्र है जो कि याद करना जरूरी है। तो आइए इन्हीं सूत्र के साथ हम आपको बताते हैं, जो कि आप लोग याद कर लेना। देखिए पहला सूत्र है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे दूसरा का सूत्र है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि बताइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बताइए। तो आप लोग याद कर लेना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो बस खाली यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा हमेशा। तो आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र बताइए, तो आप लोग बता देना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आइए तीसरा का सूत्र पर ध्यान दीजिए, जो कि यहाँ पे खाली प्लस के जगह पे माइनस कर देना है और यहाँ पे एक माइनस लगा देना है, बस आपका सूत्र बन के दोनों तैयार हो जाएगा। दोनों एक ही जैसा है, बट खाली यहाँ पे फर्क है और यहाँ पे फर्क है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे चौथा सूत्र के साथ हम लोग ध्यान देते हैं, जो कि ये भी कोई कोई पूछ देता है, हालांकि ऐसे कोई पूछता नहीं है जल्दी, बट कोई पूछ देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का पूछ देगा कोई की, बताइए सूत्र क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा कि ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा, खाली क्यू हटा दीजिएगा, फिर यहाँ पे ऐसे इंटू को चिन्ह देके बस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डाल देना है, बस आपका सूत्र ए बी बन के तैयार हो गया। अब आइए यहाँ पर पांचवा जो सूत्र है यहाँ पे ध्यान देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए यहाँ पे फर्क है, बस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस हो गया है। तो आप लोग का खाली यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे और यहाँ पे सूत्र में ध्यान देना है, दो ठैया चिन्ह बदलाव करना है। तो यहाँ पर आप करिएगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा आपका ये भी सूत्र। ये भी दोनों एक जैसा है, बस खाली यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है। बस एक सूत्र याद करिए, दूसरा का अपना से बना लीजिएगा, जो कि बहुत सिंपल है। अब आइए छठा क्वेश्चन सूत्र के साथ, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पर, और तब माइनस का चिन्ह देके 2ab क्या डालिएगा, तब माइनस देके 2ab। कहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ पे डाल देना है, चिन्ह में कुछ बदलाव नहीं करना है। और यहाँ पर स्क्वायर में इसे स्क्वायर है तो आप लोग होल स्क्वायर दे दीजिएगा, तब यहाँ पर माइनस डाल के यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस डालिएगा, तब 2ab डाल दीजिएगा, हो जाएगा आपका ए बी सूत्र। अब आइए 7वां क्वेश्चन के चौथी सूत्र के साथ, जो कि है ए क्यू प्लस बी क्यू। ये भी कोई पूछ देता है कि बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू के होल स्क्वायर बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र बताइए।
तो आपको भी यहाँ पे बताना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर मैंने होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे होल क्यूब कर देना है, ए प्लस बी के होल क्यूब और फिर माइनस के चिन्ह दे के और 3 यहाँ पर डाल के ए बी और तब इंटू में ए प्लस बी डाल देना है। क्या डालना है यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, तो इसको सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी के होल क्यूब तब माइनस 3 ए बी इंटू ए और बी हो जाएगा। चलिए ये भी सूत्र आपका हो गया। अब आइए 8वां सूत्र के साथ जो कि है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इस सूत्र ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को ध्यान देना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और फिर माइनस 4ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और फिर माइनस 4ab हो जाएगा। ये भी सूत्र आपका हो जाएगा। आप लोगों का इतना ध्यान में रखिएगा कि इतना सूत्र हम याद कर ले कैसो भी, और ये सब सूत्र बहुत आगे चल के काम करता है। बहुत इसका सूत्र का महत्व है जो कि आगे 10th 12th में भी बहुत इसका काम पड़ता है। तो चलिए अब हम चालू करते हैं, मिटाते हैं और चलते हैं अपने इसी टॉपिक पे, जो कि ध्यान में रखिएगा ये सूत्र। अगर आपको 9th का मैथ बनाना है तो सूत्र को तो ध्यान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम पढ़ते थे तो ये सब याद था हमको, सब अभी तक याद है। आइए अब चलते हैं हम अपना टॉपिक पे। अब चलते हैं 1.1 के संख्या पर। पहले जान लीजिए कि संख्या है। संख्या के भाग मुख्यतः दो गो होता है। क्या होता है, दो गो, जो कि एगो वास्तविक संख्या हो जाता है और एगो काल्पनिक संख्या। यहाँ पर इसका दो भाग है। वास्तविक संख्या और एगो काल्पनिक संख्या। संख्या का मुख्यतः दो भाग होता है, वास्तविक संख्या और एगो ये है काल्पनिक संख्या। तो आइए जब हम वास्तविक संख्या का पहले बात करते हैं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या पे बात करते हैं। क्या पे बात करते हैं, परिमेय संख्या पे, जो कि हमारे पहला टारगेट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में देखिए अगर आपको HCF निकालना है तो वो भी हम बता दे रहे हैं आपको, P/Q इंटू नॉट इक्वल टू 0। क्या P और Q का HCF ज्ञात करना है बराबर 1 होता है। हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि P/Q इंटू Q मैंने नॉट इक्वल टू 0, जहाँ की P और Q के HCF होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं 4 और 5। तो 4 और 5 के HCF हमको लाना है कितना, 1। कितना लाना है, 1। हमेशा 1 आना चाहिए। तो हम पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का वर्गमूल निकालेंगे, तब देखेंगे कि दोनों में 1 मिल रहा है कि ना मिल रहा है। अगर मिलेगा तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगी, अगर नहीं मिलेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो सकता है, तो 2 गुना यहाँ पर 2 दूनी के 4 और फिर 1 हम ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी मान 4 होगा और 2 गुना 2 का भी मान 4 होगा, लेकिन हम 1 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका भी गुना करिएगा तो 4 आएगा। अब यहाँ पर आ जाइए 5 के क्या हो सकता है, 5 गुना 1 हो सकता है, क्योंकि और तो कुछ से 5 में कुछ ले गुना करिएगा तो 5 नहीं आएगा, 5 में 1 ही से गुना करना पड़ता है तब ना जाके ये 5 आएगा। तो इसमें देखिए कॉमन में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है 9। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, HCF हो जाएगा
1, HCF हो जाएगा 1। तो आ गया ना, तो ये हो गया परिमेय संख्या 4/5। अब आइए हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। यहाँ पर हम दूसरा का ले रहे हैं 3/4, ये दूसरा नंबर उदाहरण, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अब इसका परिमेय पता लगाना है कि ये परिमेय संख्या है कि ना, इसका जो HCF है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता लगाना है। तो जो कि यहाँ लिख देते हैं परिमेय संख्या। पर 3 के वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 गुना 1 नु, तब न होगा 3। यहाँ पे 4 के निकालिएगा तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 1। इसमें भी मिल रहा है 1 1, तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा 1, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका भी HCF 1 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि 3/4 भी परिमेय संख्या है। हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है जो कि 3/4। तो अब आइए हम आपको कुछ यूनिक से दिखाते हैं। यूनिक मतलब आपको भरमाने के लिए और डराने के लिए ले रहे हैं एगो और संख्या, ताकि आप लोग और अच्छा से विस्तार से उसमें भी बुझा जाए। अब उसमें हम ले रहे हैं 2/4, तीसरा का हो गया नहीं 4/2 ले रहे हैं हम अपना से, ठीक है। तो इसका भी मतलब निकालना है कि परिमेय संख्या में 1 आ रहा है कि ना HCF। अगर HCF 1 आएगा तो समझ जाइए कि परिमेय संख्या हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या, अब हम यहाँ पे 4 के वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 के वर्गमूल में क्या हम हमेशा बता रहे हैं कि 2 गुना 1 होगा, होगा कि ना, क्योंकि 2 दूनी के 4 है, 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 ना आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 के देखिए 2, और 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 गुना 1 हो जाएगा, कहे कि 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 होगा। तो इसका भी आ रहा है, तो लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। देखिए पहले हम यहाँ पर सोचेंगे कि कैसे भी घटा के इसको छोटा करे, छोटा रूप में लाए। तो 2 से चला जाएगा 2 बार में, 2 से ही चला जाएगा 1 बार में, तो अब बच जाएगा यहाँ पे 2/1। देखिए अब कोई बड़ा संख्या रहेगा आपको करने में थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे हम कटाए नहीं तो इतना गया, अगर हम यहीं पे उसको कटा देते तो 2/1 आ जाता। 2/1 आ जाता तो फिर इसका हम करते तो 2 गुना 1 है, 1 के तो हमेशा 1 होगा, मतलब 1 के तो 1 गुना 1 करिएगा तो वो भी हो जाएगा। तो इसमें भी 1 1 मिल रहा है कि ना मिल रहा है, तो ये भी हो गया कि ना, तो इसका भी HCF हो गया 1। तो इसका भी HCF हो गया 1, तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। ये भी हो गया परिमेय संख्या। देखिए ऐसे ऐसे ही ज्ञात करना है। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जान ही गए। अब आइए हम चलते हैं आगे की ओर, अपरिमेय संख्या की ओर। वो क्या है कि मेरा छोटा बोर्ड है ना, तो बार बार मिटकाना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इससे भी बड़ा बोर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे मैथ के हमेशा पढ़िए, जो कि 0 लेवल से चालू किए हैं, क्योंकि बच्चों का ताकि अच्छा से समझ में आए। जब हम भी पढ़ते थे तो मेरा भी सर ऐसे ही बोलते थे। तो अब आज ये यहाँ पे दूसरा का टॉपिक पे चलते हैं, अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या पहले आप जानिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, तो ये अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले ध्यान से सुनिए। और जितना भी हम लिखवा रहे हैं सब आप लोग को कॉपी पर उतारते चलना है, ठीक है, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके अच्छा से।
तो अब यहाँ पर देखिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या लिखिए आप लोग, वैसी संख्या जिसका मतलब जिसे अंडर रूट में लिखा जाए। जैसे अंडर रूट में आप यहाँ पे एक जगह पे 2 3 4 या ना 4 नहीं 5 ले सकते हैं। वैसे ही संख्या यहाँ पर लिखिएगा, वैसी संख्या जो जिसे जिसे अंडर रूट में लिखा जाए या जिसका वर्गमूल ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, जैसे देखिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, वैसी संख्या जिसे अंडर रूट में लिखा जाए या जिसका वर्गमूल ना निकले उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं अंडर रूट 2, एक्स का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और अंडर रूट यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अंडर रूट 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल सकता है। 2 × 2 मतलब 4 का वर्गमूल हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं होगा। लेकिन हम 4 यहाँ पर नहीं लेंगे। 4 ना लेके 5 ले सकते हैं, 5 ना लेके अब यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं या 7 भी ले सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे अंडर रूट में लिखा जा सके और उसका ना मतलब लिखा जा सके, जिसका वर्गमूल ना निकले उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अंडर रूट 2 3 5 7 ऐसे करके हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या देख लिया, अब चलते हैं काल्पनिक संख्या पे। क्या चलते हैं? काल्पनिक संख्या पे। काल्पनिक संख्या पे भी हम बात करेंगे अभी। चलिए यहाँ पर इतना तक तो आप लोगों का हो गया ना। जाने में बड़ी दिक्कत हो रहा है हो, कोई बात ना, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और ये सब मैथ आगे चल कर बहुत काम करता है वो। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या की ओर, ठीक है। काल्पनिक संख्या की ओर हम बात करते हैं। अब परिमेय संख्या तो हो ही गया वो, काल्पनिक संख्या पर बात कर ले। काल्पनिक संख्या, देखिए काल्पनिक संख्या में क्या है नो कि अंडर रूट में अगर माइनस आ जाता है, जैसे कि अंडर रूट 2 माइनस में करके अंडर रूट -3 ऐसे करके आएगा नो, तो ये काल्पनिक संख्या में आ जाएगा। कौन संख्या में आ जाएगा? काल्पनिक संख्या में आ जाएगा। देखिए इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसी संख्या जिसका मान अंडर रूट माइनस में आ जाए उसे काल्पनिक संख्या के नाम से जाना जाता है।
काल्पनिक संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर माइनस आ गया है, माइनस अंडर रूट ए, माइनस अंडर रूट ए, तो यहाँ पर हम एक जगह पे ऐसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट माइनस के 3, अंडर रूट माइनस के 2, अंडर रूट माइनस के 3, ऐसे करके आएगा तो समझिए कि वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा और देखिए, ध्यान में देखिए और इस सबको याद कर लीजिएगा। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं एग्जाम्पल। नहीं, चलिए अब चलते हैं अपना टॉपिक पे, जो कि 1.1 का मैथ में है। आइए हम क्या करें इसे, अब आगे की ओर चलते हैं। इतना तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ताकि कोई पूछे तो हम बता सकें। और उस सूत्र का भी ध्यान में रखिएगा, ताकि बहुत लोग पूछते हैं ऐसे कि बताइए, सूत्र बताइए, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा तब ना बताइएगा हो। तो चलिए आप आ जाइए मैथ पे। मैथ हम अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या के बारे में हम नहीं बात किए हैं, क्योंकि वो छूट रहा था, इसलिए हमको याद आया कि नहीं, पूर्ण संख्या भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पर आइए हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या के। और यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के समूह को शून्य के शामिल शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। देखिए पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह को शून्य संख्याओं को शामिल कर देने से प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम W से सूचित करते हैं। अब आइए पूर्णांक संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। पूर्ण संख्या तो हो गया, अब हम पूर्णांक संख्या पर बात करते हैं। प्राकृतिक
प्रकृत संख्याओं के समूह के प्रकृत संख्याओं के समूह को, चाहे यहाँ पर को नहीं डालिएगा, आप डालिएगा यहाँ पर पूर्णांक संख्या में प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक होता है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या की डिफिनेशन यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लीजिएगा, और यहाँ पे पूर्णांक संख्या के भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। हो तो पूर्ण संख्या में जानिए प्राकृत संख्या के समूह को ही शून्य में शामिल कर देने से पूर्णांक संख्या के नाम से जाना जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्याओं के समूह को तथा ऋणात्मक पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है। आइए अब आगे चलते हैं। इतना तो आप लोगों का हो गया होगा। बड़ी गर्मी लगता हो। तो चलिए अब काल बेरा हम टॉपिक पे बात करेंगे। आज तो उतना हो नहीं पाया, ताकि हम सूत्र और एग्जाम्पल बताने में रह गए, और मेरा भी कुछ अब जा रहे हैं, अब घर पे जाएंगे यहाँ से पढ़ा के, और ताकि आप लोग ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे। अब कल से हम सोचेंगे कि इससे भी बेहतर हो, और मेरा ज़िंदगी का मतलब ये फर्स्ट डे था क्लास का, तो आप लोग सपोर्ट करिए और इस चैनल पे भी देखिए और ग्रोथ करिए, ताकि हमारा भी अच्छा हो। और हम चाहेंगे कि आज से अच्छा वीडियो लाएं आप लोग के थ्रू, ताकि आप लोग पढ़े मन लगा के। और यहाँ पे ये नहीं है कि खाली 9th का चलता है, 10th का भी चलेगा। 10th का शाम को चलेगा, अभी ये सुबह में चलता है क्लास 8 बजे से। 10th में चलेगा 6 बजे से शाम के। आप लोग 10th का भी जो बच्चा होगा उसको भी दिखाइएगा हमारा वीडियो, ताकि आप लोगों का अच्छा लगे। और पढ़िए, कैसो भी पढ़िए, कहाँ से भी मिल रहा है पढ़ाई, बस वहाँ से भी पढ़िए, बाकी कैसो भी पढ़िए। अब चलते हैं यहाँ से हम अपने घर की ओर, ताकि ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।